टाइम न्यूज की ओर से समस्त देश एवं प्रदेशवासियों को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने मध्य प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी और मैं गृह मंत्री था और जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे उस समय मैं खुद भी गृह मंत्री था और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ई टेंडरिंग घोटाला जो हुआ था, ई टेंडरिंग घोटाले की लिस्ट में ये कारम डैम भी था जिसकी जांच भी शुरू हो गई है। आपको बताना चाहता हूं कि सिंचाई मंत्री के कुछ स्टाफ के लोग घोटाले के आरोप में गिरफ्तार होना शुरू हो गए थे और ये बहुत बड़ा घोटाला है। और न केवल का कारम डैम बल्कि जो नए डैम बने हुए हैं उसकी जांच हुई तो इस सरकार की पूरी पोल खुल जाएगी। मेरी विधानसभा में 500 करोड़ की लौरा डैम बना था और बीच में हमारी सरकार आई तो उसकी मरम्मत की नहीं तो उस डैम के नीचे से पानी निकल रहा था। इस सरकार में करप्शन और भ्रष्टाचार होता है। ये बेलगाम सरकार है और ये जांच होना चाहिए और ये जनता जनार्दन का पैसा है और उसकी गाड़ी कमाई का पैसा है और उससे पर शिवराज सरकार चूना लगाने का काम कर रही है। जो दो मंत्री नहीं बल्कि जो मुख्यमंत्री की लापरवाही है और ये भ्रष्टाचार के माध्यम से जो पैसा जुटाया जाता है और जहाँ भी ये खर्चा करते हैं उस पर रोक लगना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में 325 करोड़ रुपए के कर्ज में प्रदेश है और ये सरकार प्रदेश को डूबा दिया है और आने वाले दिनों में जो प्रदेश का हाल बेहाल हो जाएगा उस पर लगाम लगाना चाहिए। और कांग्रेस विधायक हमेशा विधानसभा में उन विषयों को उठाती है लेकिन सरकार के माथे पर कोई सिकन नहीं रहती है। गृह मंत्री ने मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मित्र होना तो गलत नहीं, लेकिन हम सब ये चाहते हैं जनता की गाड़ी कमाई के पैसों से जो डैम सड़क पुलिया बने वो एक अच्छी क्वालिटी का हो, वो घटिया नहीं होना चाहिए। इसलिए हम आने वाले सत्र में इन मुद्दों को उठाएंगे और जनता इनसे पक चुकी है और 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। वहीं कांग्रेस के संगठन चुनाव जो चल रहे हैं उसको लेकर पूर्व गृह मंत्री ने कहा कि चाहे वो ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष की बात करें या अन्य पदों की बात करें, उसकी तैयारी चल रही है। जो जहां जिनको पार्टी लगाना चाहिए, जहां वह निश्चित बनेंगे और साफ सुथरे चुनाव होंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे प्रदेशवासियों को और देशवासियों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं बचपन से ही, शुरुआत से ही, जब मैं यहाँ इंदौर इंजीनियरिंग कॉलेज में जो मैं पढ़ रहा था तो मैं शुरुआत से ही, मेरी स्टूडेंट लाइफ से ही मैं गणेश जी के मंदिर से जुड़ा हूं और लगातार मैं गणेश जी के सानिध्य में रहता हूं और आशीर्वाद प्राप्त करता रहता हूं। गणेश जी से आज भी मैंने प्रार्थना और विनती की है कि हमारे पूरे प्रदेश में, देश में अमन, चैन, भाईचारा, शांति बनी रहे, हम सबका जीवन खूब सुखमय, मंगलमय रहे और हम सब की मनोकामनाएं गणेश भगवान और हमारे सभी देवी देवताएं पूरी करते रहें। इस तरह की प्रार्थना हमेशा होती है, इस बार भी हम लोगों ने की है और विशेषकर हम तो हमेशा भगवान के सानिध्य में रहते हैं जिससे कि हमें भी आशीर्वाद मिलता रहता है। और यही आज मैंने भी विनती भगवान से की है और आप सबको पुनः बहुत बहुत गणेश चतुर्थी की बधाई और शुभकामना। बिल्कुल, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब कमलनाथ जी की सरकार थी, तत्कालीन कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय मैं खुद भी गृह मंत्री था और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ई टेंडरिंग घोटाला जो हुआ था, ई टेंडरिंग घोटाला की लिस्ट में ये कारम डैम भी था। इसकी जांच भी शुरू हो गई थी और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूर्व सिंचाई मंत्री के कुछ स्टाफ जो है ये घोटाले में अरेस्ट भी होना शुरू हो गए थे, गिरफ्तार होना भी शुरू हो गए थे। तो बहुत बड़ा ये घोटाला है और न केवल कारम डैम ही नहीं, मध्य प्रदेश के जो लेटेस्ट जितने अभी जो डैम बने, अगर उनकी जो जांच होगी तो ये सरकार की पूरी पोल खुल जाएगी। हमारे यहाँ पर, मेरे यहाँ पर भी एक लगभग 500 करोड़ रुपए का लोअर गोई डैम बना था। वो तो बीच में हमारी सरकार आई थी तो उस डैम का पूरा हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया था, नहीं तो गेट के नीचे से पूरा पानी निकल जा रहा था। तो ये सरकार में करप्शन और भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ होता नहीं है और बेलगाम सरकार है, इस पर कोई सरकार का कंट्रोल नहीं है। तो ये जांच होना चाहिए और ये जनता जनार्दन का पैसा है, जनता जनार्दन की गाड़ी कमाई है और उसको शिवराज सिंह जी की सरकार चुना लगाने का काम कर रही है। तो मैं जिनने जो बोला है कि दो मंत्री नहीं, मैं समझता हूं कि जो मुख्यमंत्री की जिस तरह से जो लापरवाही है और ये भ्रष्टाचार के माध्यम से पैसा जो जुटाया जाता है और जहां भी ये जो खर्च करते हैं इस पर रोक लगना चाहिए। नहीं तो जिस तरह से शिवराज सिंह जी ने अभी तक के उनके कार्यकाल में लगभग 3.25 लाख करोड़ के कर्ज में पूरे प्रदेश को जो डुबा दिया है, आगे और प्रदेश के हाल बेहाल होना है। तो ये लगाम इस पर लगना चाहिए और आए दिन हम लोग भी कांग्रेस विधायक मध्य प्रदेश की विधानसभा में हम लोग दमदारी से इन बातों को उठाते हैं, लेकिन सरकार के माथे में कोई जू नहीं रेंगती है। उन्होंने क्या बोला कि पहले तो उन्होंने बोला कि वहाँ डैम ही नहीं था। मित्र होना कोई गुनाह नहीं है। हम सब ये जनता ये नहीं चाहती, जनता ये चाहती है कि जनता की गाड़ी कमाई का पैसे से डैम बने, बांध बने, सड़कें बने, पुल पुलियाएँ बने, इंफ्रास्ट्रक्चर वो एक अच्छी क्वालिटी का हो।
वो ऐसा नहीं, घटिया नहीं होना चाहिए। इसलिए हम आने वाले सत्र में इन मुद्दों को हम उठाएंगे भी। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जनता अब इनसे पक जा चुकी है। वर्ष 2023 का विधानसभा का जो चुनाव आना है उसमें हर चीज़ का हिसाब मध्य प्रदेश की जनता इनसे लेगी। देखिए, संगठन की एक प्रोसेस होती है। कांग्रेस पार्टी के संगठन के जो चुनाव चल रहे हैं, चाहे वो ब्लॉक कांग्रेस की हम अध्यक्षों की बात करें, पीसीसी एआईसीसी डेलीगेट की हम लोग बात करें, उसकी तैयारी चल रही है। और जहां जो डिजर्व करते हैं, जहां जिनको पार्टी को जो लगाना चाहिए, वहाँ निश्चित बनेंगे और साफ़ सुथरे चुनाव होंगे। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं पूरे मध्य प्रदेश में घूमता हूँ, कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस बहुत तेज़ गति से मजबूत होती जा रही है। वर्ष 2023 में विधानसभा का जो चुनाव होगा, हम सरकार बनाएंगे और कमलनाथ जी फिर से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनेंगे। कमलनाथ जी को एआईसीसी का चुनाव में शामिल होना, लड़ना चाहिए। आपको लगता है कि ये कोई ऐसा अध्यक्ष, क्योंकि उनका अनुभव बहुत अच्छा है उनके पास में, और ये कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं की मांग भी। देखिए, कमलनाथ जी लगभग 40-42 साल से मैं समझता हूं कि एक लोकसभा सीट से, जो कि 9 बार वो खुद और उसके बाद अभी उनके बेटे नकुल नाथ जी जो सांसद जो बने हैं, देश के किसी भी राजनीतिक दल के पास एक लोकसभा क्षेत्र से 10वीं बार सांसद बन के कोई राजनीति करे या कोई जनता वहाँ की जिता कर भेजे, ऐसा किसी भी राजनीतिक दल के पास इतना बड़ा कद्दावर नेता और सर्वमान्य लीडर नहीं है। तो आदरणीय कमलनाथ जी को सब तरह का तजुर्बा है और जहाँ उनको पार्टी लगाना चाहेगी, जहाँ श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को जो लगाना चाहिए, वहाँ उनको लगाएंगे और कमलनाथ जी उसके रिजल्ट देंगे। मैं समझता हूँ, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि उसके पहले, सबसे पहले अब जो है मध्य प्रदेश की जनता ये चाहती है और हम लोग भी ये चाहते हैं कि कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए बहुत अच्छी सरकार चलाई थी और जिन भी कारणों से सरकार जो गई, हम चाहते हैं कि वापस कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सरकार बने, फिर से कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, जो मध्य प्रदेश के बचे हुए काम, छूटे हुए काम जनता के हम लोग कर सके। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।